जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, संयुक्त स्नातक स्तरीय यानी सीजीएल परीक्षा 2023 में धांधली का आरोप लगाकर आंदोलन कर रहे छात्रों का जुटान कल यानी 15 दिसंबर को रांची में होने जा रहा है। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी जेएसएससी सीजीएल के रिजल्ट को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ही गड़बड़ियों के आरोपों की जांच का आदेश दिया था और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और आदेश के मुताबिक सीआईडी यानी अपराध अनुसंधान विभाग इसकी जांच करेगा। आपको बता दें कि जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा का आयोजन किया था। पिछले 4 दिसंबर को जेएसएससी ने रिजल्ट का प्रकाशन भी कर दिया, जिसके बाद गड़बड़ियों के आरोप सामने आए। रिजल्ट को रद्द होने की मांग भी हो रही है। राज्य भर में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, लाठियां भी चली हजारीबाग में और इसको लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। मामला विधानसभा में भी उठा। विपक्ष ने आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया और सीआईडी जांच का आदेश दिया। परीक्षा और रिजल्ट में गड़बड़ियों को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उनमें सबसे पहला आरोप यह है कि पहले दिन यानी 21 सितंबर को जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी उनमें बहुत कम सफल हुए हैं, जबकि जिन अभ्यर्थियों ने दूसरे दिन यानी 22 सितंबर को परीक्षा दी उनमें से अधिकांश को सफल घोषित किया गया है। सफल अभ्यर्थियों में पहले और दूसरे दिन परीक्षा देने वालों की संख्या में भारी अंतर है। और इधर जेएसएससी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीजीएल की परीक्षा को लेकर लग रहे आरोपों पर अपना पक्ष रखा। जेएसएससी ने 3 पेज का एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है और आयोग ने कहा है कि दिनांक 21/9/2024 और 22/9/2024 को 823 परीक्षा केंद्रों पर आहूत कुल 3,04,694 अभ्यर्थी शामिल हुए। इस परीक्षा से संबंधित परिवाद पत्र यानी शिकायत दिनांक 26 सितंबर 2024 को राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त हुआ। आयोग ने कहा है कि उपरोक्त परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक से संबंधित परिवाद पत्र कुछ कोचिंग संचालकों के द्वारा राज्यपाल सचिवालय को दिनांक 25 सितंबर 2024 एवं जेएसएससी कार्यालय को दिनांक 26 सितंबर 2024 को सौंपा गया, लेकिन जांच का इंतजार किए बिना दिनांक 26 सितंबर 2024 और 30 सितंबर 2024 को सक्षम पदाधिकारी को सूचित किए बिना एवं बिना अनुमति लिए सैकड़ों की संख्या में आयोग के कार्यालय के समक्ष भीड़ इकट्ठा की गई और पत्थरबाजी कराई गई, जिसमें कई पदाधिकारी घायल हुए। इस संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। आयोग का कहना है कि उपरोक्त परिवाद पत्र यानी शिकायत पत्र में 5 आरोप लगाए गए थे और साक्ष्य के समर्थन में एक सीडी और एक पेन ड्राइव समर्पित किया गया था। इसमें सीडी को ब्लैंक पाया गया। परिवाद पत्र दायरकर्ताओं को शपथ पत्र के साथ मूल मोबाइल एवं वीडियो समर्पित करने का नोटिस दिया गया, जिसका अनुपालन परिवादकर्ताओं द्वारा नहीं किया गया। और तीसरे पॉइंट में आयोग ने कहा है कि परिवाद पत्र में प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाया गया था, लेकिन उसके साक्ष्य में कुछ प्रश्नों के वायरल उत्तर उपलब्ध कराए गए थे। परिवाद पत्र में वर्णित 3 आरोपों का प्रश्न पत्र लीकेज से कोई संबंध नहीं था। कुछ प्रश्नों के उत्तर परीक्षा से पहले लीक होने के संबंध में संलग्न फोटो और वीडियो की जांच के क्रम में वीडियो एवं फोटो बनाने के समय एवं तिथि को एडिटेड पाया गया, ये आयोग का कहना है। इधर इस संबंध में मैंने कुछ दिन पहले बात की थी, जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है और जिन्होंने शिकायत की थी, कुणाल प्रताप थे उसमें, प्रकाश थे उसमें। उनका कहना था कि मूल प्रति कैसे दी जा सकती है जबकि ये मामला हाईकोर्ट में लंबित है, और अगर हाईकोर्ट की तरफ से शिकायत की जो मूल प्रति मांगी जाती है, पेन ड्राइव मांगा जाता है, मोबाइल मांगा जाता है, तो वो आयोग में कैसे दिया जा सकता है। तो बहरहाल ये मूल जो दस्तावेज और मूल जो डिवाइस सौंपने की बात थी, इसमें आयोग का कहना है कि उनको मूल डिवाइस नहीं मिला और शिकायतकर्ताओं का कहना है कि मूल डिवाइस वो कैसे दे सकते हैं, जिस पर आरोप है वही जांच भी करेगा, तो मूल डिवाइस देने से उसमें छेड़छाड़ की आशंका रहेगी। और एक तरफ जब ये मामला कोर्ट में चल रहा है तो इसमें मूल डिवाइस अगर कोर्ट मांगेगा तो कैसे दिया जा सकता है। तो ये दोनों तरफ की बातें थी। आयोग ने जो आज प्रेस रिलीज दिया है उसमें चौथे पॉइंट में कहा है कि आयोग द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024 तक कुल 2231 अभ्यर्थियों को कॉमन मेरिट लिस्ट से
शॉर्टलिस्ट करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया गया है। परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों के OMR की जांच एवं अंतिम परिमार्जित उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन किया गया। इस दौरान विषय कोड में त्रुटियों का निराकरण करते हुए सभी OMR का मूल्यांकन किया गया। OMR के मूल्यांकन के उपरांत केंद्रवार जिलावार परिणाम का विश्लेषण किया गया। किसी भी परीक्षा केंद्र में विसंगति नहीं पाई गई। परीक्षा का परिणाम केंद्रवार सामान्य पाया गया। आयोग ने कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से यह प्रश्न किया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किया गया है। आयोग का कहना है कि क्योंकि यह प्रथम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो कि अंतिम परीक्षा फल नहीं है, इसलिए कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया है। कट ऑफ मार्क्स अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत प्रकाशित किया जाता है। छठे पॉइंट में आयोग ने कहा है कि सोशल मीडिया में यह भी अफवाह फैलाई जा रही है कि झारखंड राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को बड़ी संख्या में सफल किया गया है, जो कि पूर्णतया निराधार है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी की गई सूची पूर्णतया आरक्षण नियमावली एवं मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट के तहत जारी की गई है। बड़ी संख्या में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुए हैं, यानी रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे वे जनरल कैटेगरी में भी चयनित हुए हैं। आयोग ने कहा है कि इस सूची में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लगभग 30%, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लगभग 12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 यानी EBC 1 के लगभग 22% और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 यानी BC 2 के लगभग 19% अभ्यर्थी इस सूची में हैं और कुल मिलाकर ST SC EBC 1 और BC 2 के 83.5% अभ्यर्थी CGL परीक्षा में सफल हुए हैं। आयोग ने कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से यह सवाल किया जा रहा है कि पहले दिन दिनांक 21 सितंबर 2024 को मात्र लगभग 82 उम्मीदवारों को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया गया है। इस संबंध में आयोग ने स्पष्ट किया है कि पहले दिन केवल हिंदी भाषा के अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। सभी जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा के अभ्यर्थी दूसरे दिन यानी 22 सितंबर 2024 को परीक्षा में शामिल हुए थे। इस परीक्षा की सामान्य मेधा सूची में जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा के लगभग 88% अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जो कि झारखंड राज्य के निवासी हैं। आयोग ने कहा है कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए कुल 2231 उम्मीदवार आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें 2145 यानी 96% अभ्यर्थी झारखंड राज्य के निवासी हैं। सोशल मीडिया में यह भी अफवाह फैलाई जा रही है कि परीक्षा की अवधि में बाहर के प्रदेशों में उत्तर रटवाए गए हैं, लेकिन इस संदर्भ में आयोग कार्यालय को साक्ष्य प्राप्त नहीं है। आयोग ने कहा है कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए सूचना प्रकाशित होने के बाद आयोग को ईमेल के माध्यम से धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें आयोग के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भद्दी गालियों के साथ जान से मारने की धमकी दी गई है। अंत में आयोग ने कहा है कि परीक्षा को कदाचार मुक्त करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक कमरे में कम से कम 2 वीक्षक यानी इन्विजिलेटर के अतिरिक्त प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा ऑब्जर्वर, स्टैटिक दंडाधिकारी यानी स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में CCTV, जिनकी संख्या 15,991 है, लगाई गई थी। किसी भी जिले के उपायुक्त की तरफ से कदाचार संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं है और सभी 823 परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण परीक्षा संपूर्ण हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि CGL परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में भी प्रकाश कुमार एवं अन्य की तरफ से याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई 17 दिसंबर को होनी है। याचिका में CGL परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने पूरी प्रक्रिया की जांच CBI अथवा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की कमेटी से कराने का आग्रह किया है। तो CGL को लेकर ये जो मामला चल रहा है काफ़ी दिनों से, उस पर कल मुख्यमंत्री ने CID जांच का आदेश दिया। आज आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और इन सब बातों को लेकर अब सुनवाई जो कोर्ट में शिकायतवाद या जनहित याचिका दायर की गई है, उसकी सुनवाई 17 नवंबर को होनी है। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस बात पर अचरज जताया है कि एक तरफ मुख्यमंत्री ने
सीजीएल परीक्षा की सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगले ही दिन जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को ही क्लीन चिट दे दी। यह सीधे तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा सीआईडी जांच के आदेश को प्रभावित करने का मामला प्रतीत होता है और यह हड़बड़ी पूरे मसले को और भी संदिग्ध बना देती है। प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि सारे तथ्य जेएसएससी सीआईडी जांच के क्रम में जांच अधिकारी को बताती तो बेहतर होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कमीशन सीधे तौर पर पब्लिक ओपिनियन बनाने की और जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। प्रतुल ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री को पहल करते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। सीजीएल परीक्षा में बड़े आरोप लगे। पहली बार जब परीक्षा हुई तो व्हाट्सएप में 25 लाख रुपए में प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप आया। दूसरी बार की परीक्षा में इंटरनेट बंद होने के बावजूद भी छात्रों ने पुरानी परीक्षाओं से प्रश्न पत्र को सीरियल से उतारने के गंभीर आरोप लगाए। अदालत में मामला विचाराधीन रहने के बावजूद परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जेएसएससी का दावा है कि परीक्षा में 80% से ज़्यादा स्थानीय छात्रों का चयन हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार के स्तर पर आज तक स्थानीयता का कट ऑफ परिभाषित नहीं है तो किस आधार पर जेएसएससी ये दावा कर रहा है। मुख्यमंत्री ने तो 100% यहाँ के आदिवासी मूलवासी छात्रों को 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी देने की बात कही थी। राज्यपाल के अभिभाषण में भी यही बात दोहराई गई, तो यह आंकड़ा तो 100% होना चाहिए था। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जेएसएससी के अधिकारियों को ईमेल से जो धमकियां मिली हैं, प्रथम दृष्टया यह बहुत गंभीर मामला प्रतीत होता है। इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर जिन अधिकारियों को धमकी दी गई है उनको सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।